इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स। इसमें हमें ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर आपने स्क्वायर्स देखे हों, नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगर आपने स्क्वायर्स देखे हों, 2 इंटू 2 हमारा 4 होता है, 3 इंटू 3 हमारा 9 होता है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, क्योंकि अभी हम आगे वाली एक्सरसाइज में हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा। अभी हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आया, इसलिए हमें ये कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा ग्रेटेस्ट हो और टू डिजिट हो। तो देखिए 4 इंटू 4 करेंगे तो हमें पता है 16 है, टू डिजिट नंबर आ रहा है यहाँ पे। ये वाला नंबर देखेंगे कि टू डिजिट है कि नहीं है, अभी तक 1 डिजिट आ रहा था। अब 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 है। अब 6 इंटू 6 करेंगे, हमें पता है 36 है। और 7 इंटू 7 करेंगे तो वो है हमारा 49। अभी तक टू डिजिट नंबर ही चल रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट होना चाहिए टू डिजिट नंबर। 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। आप कहेंगे एग्जाम में तो हमें इतना सारा करना पड़ेगा। नहीं, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चैप्टर की तो आपको इंस्टेंटली रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। अब देखिए 9 इंटू 9 इज 81, लेकिन अब अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 100 आ रहा है। ये हमारा टू डिजिट नंबर नहीं है, ये थ्री डिजिट नंबर है। तो हमें पता चल गया 81, ये वाला नंबर अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। और 81 हमारा ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर निकालना है, जो लीस्ट माने छोटा, सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अभी अभी हमने देखा था 10th क्वेश्चन, अभी अभी हमने देखा था 9 इंटू 9 तो टू डिजिट नंबर बता रहा था 81, जो कि ग्रेटेस्ट था। लेकिन 10 इंटू 10 100 आ रहा था जो कि हमारा लीस्ट नंबर था, सबसे छोटा नंबर था थ्री डिजिट में। राइट, तो हमें पता चल गया कि थ्री डिजिट में लीस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है, 100 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम इस नंबर को 4851 को मल्टीप्लाई कर सकें सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कैसे करेंगे देखिए, हमें 4851 का ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कि इसे हम मल्टीप्लाई करें उस नंबर से तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 + 8 इज 12, 12 + 5 इज 17, 18। यस, 3 से चला जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 18 हो गया। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 21 हुआ। 3 7 ज़ा 21। अब अगेन 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 11 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 10 11 27, 3 9 ज़ा 27। अब देखते हैं ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। ये 3 से नहीं जाएगा। अब ये 7 से जाएगा। 7 7 ज़ा 49, कितना बचा, 50 51 52 53, 49 बचा। 7 7 ज़ा 49। अब अगेन 7 से चला गया तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब 11 से गया, 11 1 ज़ा 11। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 टाइम्स तो 3, 2 टाइम्स 7 एंड 1 टाइम 11। तो अगर आप देखेंगे 3 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा। तो जिसका भी पेयर नहीं बन रहा उसी से नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय
multiplied by 11 to get a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इस नंबर 4851 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ रहा था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये हम यही आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता जो नंबर आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, ये बताइए किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर था, तो हम आगे उसका सॉल्यूशन करते। तो हेंस दिस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28812 मस्ट बी डिवाइडेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा था, अब सेकंड क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए कह रहा है कि हम इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें सो दैट द क्वोशिएंट जो डिवाइड करके क्वोशिएंट आए बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 12th क्वेश्चन है हमारा, हमें किससे देखना है, 28812 को देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 28812 का। तो 2 से जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब क्योंकि 1 छोटा है तो 2 0 ज़ा 0, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। अब अगेन 2 से चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 0 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब 7 से देखते हैं 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये 7 से जाएगा, 7 3 ज़ा 21 30, 7 4 ज़ा 28 21, 7 3 ज़ा 21। अगेन 7 से चला जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34 63, 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 से, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 2 टाइम्स तो 2, 1 टाइम 3 और 4 टाइम्स 7। अब अगर पेयर्स बनाए तो 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम जिसका पेयर नहीं बन रहा होता उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 28812 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 so that the quotient जो क्वोशिएंट आएगा वो बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।